हेलो बच्चों, आज हम NCERT क्लास 7th की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 8वें पाठ की रीडिंग करेंगे। अष्टमः यानी कि 8वां पाठः पाठ यानी कि अष्टमः पाठः। त्रिवर्णः ध्वजः, त्रिवर्णः यानी कि तिरंगा, 3 रंग का तिरंगा। ध्वजः मीन्स झंडा। तो आज हम अपने तिरंगा झंडा के बारे में संस्कृत के इस चैप्टर में रीडिंग करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को देखा करें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को बीच बीच में से बढ़ा के देखते हैं। इस तरह से संस्कृत आपको आखिर कैसे समझ में आ सकती है। ये कोई हिंदी तो है नहीं जो आप ऐसे ही पढ़ लोगे और समझ में आ जाएगी। संस्कृत है, आपको वर्ड टू वर्ड, शब्द से शब्द पे आपको मीनिंग समझना है कि संस्कृत का जो वर्ड है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। केचन बालकाः मीन्स कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति यानी कि कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के समारोह में सोत्साहम यानी कि उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हैं। परस्परम यानी आपस में, संलपन्ति बात करते हुए। देवेशः, तो उन बच्चों के ये कुछ नाम दिए गए हैं जो आपस में जब बात करते हैं। तो देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य मीन्स आज। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः यानी हमारे विद्यालय में प्राचार्य मीन्स प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च और जो छात्र हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, जो बच्चे हैं, छात्र जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में यानी कि जब सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे, ध्वजारोहण हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे, मोदक, मोदकानी यानी कि मोदक मिलेंगे। मोदक मीन्स लड्डू मिलेंगे। स्कूल्स में बढ़ते हैं ना, कहीं पे बूंदी, कहीं पे लड्डू, इस तरह से। तो डेविड कहता है सुचे जानासी तुम, क्या तुम जानती हो। अस्माकम यानी कि वो सुचि से बोलता है, सुचे जानासी तुम, क्या तुम जानती हो। अस्माकम ध्वजः कीदृशः यानी कि जो हमारा ध्वज है, झंडा है, वो कैसा है। सुचि बोलती है अस्माकम देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकम यानी कि हमारे, देशस्य मतलब देश का, ध्वज यानी कि झंडा, त्रिवर्णः यानी कि तिरंगा, इति है। सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, यानी कि ये, अयम मीन्स तिरंगे के लिए बोल रहे हैं कि ये त्रिवर्णः कथम, तिरंगा कैसे है। रुचि है, तो रुचि बोलती है, वो रुचि से पूछ रहा है, तो रुचि बोलती है अस्मिन् ध्वजे अयः वर्णाः त्रयः वर्णाः सन्ति, क्योंकि हमारा जो झंडा है ध्वजे, उसमें क्या है, त्रयः मतलब 3, वर्ण मतलब रंग, सन्ति मीन्स है, अतः त्रिवर्णः इसलिए तिरंगा है। किं त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो। सलीम कहता है अरे केशरवर्णः स्वतः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। सलीम कहता है कि अरे केशर यानी कि केसरिया, स्वतः यानी कि सफ़ेद, हरित मतलब हरा, ये 3 वर्ड हैं, ये 3 रंग हैं। तो देवेश बोलता है, देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, कि हमारे ध्वज यानी कि झंडे में ये जो 3 वर्ण हैं यानी कि ये जो 3 रंग हैं, ये किस चीज़ का सूचक हैं, ये क्या सूचित करते हैं। सलीमः, तो सलीम बोलता है शृणु यानी कि सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य यानी कि जो केसरिया रंग है वो शौर्य का, स्वतः श्वेतः सत्यस्य और जो सफ़ेद रंग है वो सत्य का, हरितश्च
समृद्धि सूचकः, और जो हरित यानी कि जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। सन्ति मतलब है। शुचिः, अब शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्, क्या इन वर्णों का कोई और भी महत्व है। डेविडः, डेविड कहता है आम कथम न, आम यानी कि हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, यानी कि ध्वज के ऊपर में स्थित, सबसे ऊपर जो स्थित है केशर वर्ण यानी कि जो केसरिया रंग स्थित है सबसे ऊपर, वो त्यागस्य यानी कि त्याग और उत्साह से, उत्साह का सूचक है। सूचक मीन्स प्रतीक भी, आप प्रतीक है यानी कि जो प्रतीक होता है किसी का कोई मतलब होता है तब। च मतलब होता है और, यानी कि त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः, और मध्य में जो श्वेत वर्ण स्थित है वो सात्विकतायाः यानी कि सात्विकता का, और शुचितायाः, शुचिता मतलब पवित्रता का, च मतलब और, धोतकः मतलब प्रतीक है, यानी कि मध्य में स्थित जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, और सबसे नीचे स्थित हरित वर्ण यानी कि जो हरा रंग है वो वसुंधरायाः यानी कि हमारी पृथ्वी का, सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतका हमारी पृथ्वी के हरे रंग का यानी कि हरियाली का और उसकी उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंदरः, तेजिंदर कहता है शुचे यानी कि शुचि से बोलता है ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, यानी कि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, वो क्या बताता है। शुचिः, शुचि कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र, यह इदम मतलब यह, अशोक चक्रम अशोक चक्र, कथ्यते मतलब कहलाता है, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायश्च च वर्तकम सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, यानी कि एतत् ये जो अशोक चक्र है ये प्रगति का, न्यायश्च न्याय का, च प्रवर्तकम प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है यानी कि प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, ये जो अशोक स्तंभ है ये सारनाथ में स्थित है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसे लिया गया है, यानी कि अशोक स्तंभ को, अशोक स्तंभ में जो हमारा वो चक्र है उसको ये कह रहा है तस्मात्, यानी कि अशोक चक्र से ही इसको, अशोक स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है, ग्रहण किया गया, गृहीतम मतलब ग्रहण किया गया है। प्रणव, प्रणवः, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरा सन्ति, अस्मिन् चक्र यानी कि हमारा जो चक्र है उसमें चतुर्विंशतिः यानी कि 24 तीलियां हैं। मेरी एक ये भी छात्रा है, वो कहती है मेरी भारतस्य संविधान सभायां, यानी कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे मतलब ईस्वी वर्षेह यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा में समग्रतया यानी कि पूर्ण तरीके से अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, हमारे ध्वज को स्वीकार किया गया था, यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में ये जो हमारा ध्वज है उसको पूरी तरह से स्वीकार किया गया था कि हमारा जो ध्वज है वो ऐसा होगा। तेजिंदर, तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजिंदर कहता है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है, त्रिवर्ण ध्वज यानी कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे, अर्थात इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, यानी कि हम अपने ध्वज को, हम तिरंगा झंडा को उत्तोलनम यानी कि फहराते हैं, समारोह पूर्वकम पूरे समारोह आयोजित किया जाता है तब हम अपने ध्वज को यानी कि झंडे को फहराते हैं। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः,
यानी कि तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, और भारत देश की जय हो। आपका चैप्टर समाप्त हुआ। ये इसके नीचे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, इनका मीन्स दिया गया है कि किसका क्या मतलब है अर्थ का। चैप्टर बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। संस्कृत के शब्दों को जानने के लिए मिला होगा कि किस शब्द का क्या मतलब होता है। तो चैप्टर पूरा देखें अच्छे से, संस्कृत आपकी तभी समझ में आएगी। स्टूडेंट्स स्पेशली मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको फुल वीडियो वॉच करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।